नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपसे मुखातिब है। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के एक मायानाज जूरिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मंसूर आफरीदी साहब, और मेरे साथ दूसरे शरीक गुफ्तगू हैं स्काइप पर सज्जाद रशीद साहब। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मंसूर आफरीदी साहब, पॉलिटिक्स में जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का कहना कि अगर आज़ाद अरकान अपनी तादाद पूरी कर लें तो हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहना कि हम सदारत हमें मिल जाए तो हम वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दे देंगे, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। और तीसरी तरफ पीटीआई का ये स्टांस कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये जो पॉलिटिकल सिनारियो अब उभर कर सामने आ गया है, इस पर आपका इंटेक मैं चाहता हूँ, क्या है? शुक्रिया पाशा साहब वंस अगेन, और आपका और स्पेशल मैं चैनल टीवी नेटवर्क की मैनेजमेंट का कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया और अपना इजहार ख्याल करने का ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। एक्चुअली जिस तरह आपने स्टार्ट किया मैं उसको एग्री करता हूँ और आगे लेके चलता हूँ कि ये तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो एक मेस हुआ है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दिन ब दिन हर साल आप जाते हैं या जिस दिन ड्यूरिंग द पीरियड होता है वो हम बहरान दर बहरान का शिकार नज़र आते हैं। आपको बेहतर पता है कि ये इलेक्शंस भी जो हो रहे हैं ये भी जो आइन में मुकर्रर करदा 90 दिन के जो टाइम पीरियड है उसको ब्रीच किया है इन्होंने। पंजाब और केपी की असम्बली तो ख़ास कर वहाँ पे मई पिछले साल पे यहाँ पे इलेक्शंस मुनक्किद होने थे, लेकिन अब एक साल हमारी लाइफ टाइम में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक साल की निगरान हुकूमतें 2 सूबों में चल पड़ी। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी अपनी जो मुद्दत है वो जो टेनोर है उसको ब्रीच कर रही है और कर दी है। यानी अगर चीफ जस्टिस साहब वो ना करते मुदाखलत, जी तो ये फरवरी में भी होते नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इसमें मुदाखलत की और पत्थर पे लकीर डाल दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आपने अभी बीवी को भी नहीं कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये एक लाइटर नोट में मैंने आपसे शेयर किया। तो ये है, लेकिन मुझे बदकिस्मती से ये हमेशा ये होता है कि आपने अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने और आपने ज़मीनी और जो हकायक हो उसके मुताबिक इलेक्शंस कराने हैं तो फिर आप आइन में जो 90 दिन लिखा है इस क्लॉज को ख़त्म कर दें। आप ज़मीनी हकायक से आपके जो प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर है वो फिर मुताबिकत रखते होंगे और आप इस पे ये लिख दें कि जो कि निगरान हुकूमतें होंगी या जो हमारी जो असर रसूख वाले इदारे हैं उनको जब भी कन्वीनियंट हो तो वो इलेक्शन करा लें, चाहे वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, ताकि हर दफ़ा इलेक्शन होते हैं और वो ब्रीच करते हैं और फिर दोबारा अमेंडमेंट लानी पड़ती है कौमी असम्बली आइन में कि वैलिडेट करें। तो बजाय इसके क्या आप उससे पहले ये कर दें तो फिर जो भी मुनासिब डेट होगी। फिर सॉरी आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो फिर ये है कि जैसे ही मैंने जिक्र किया कि बहरान और बहरान से फिर हमारा मुल्क शिकार होता है, वो तो हो गए इलेक्शन डेट पे हो गए। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन का जो प्रोसेस था ड्यू प्रोसेस उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। जैसे भी हैं आप मुख्तलिफ हलकों से सुन रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट हो रही है, प्रोसीजर लैप्सेस हो रहे हैं और कहीं पे तो मैंने खुद जाके देखा है कि कई हलकों पे रात को 20,000 30,000 जो आज़ाद कैंडिडेट पीटीआई बैक उनकी लीड थी, लेकिन सुबह जो है वो लीड बदल गई। जैसे ही आप उठें तो जिस तरह हमारे, क्योंकि मैं केपी से बिलोंग करता हूँ,
तो सारी वो हम उधर, आपको पता ही है कि ईद पहले आती है सारे पाकिस्तान से, तो वो हम रात को तरावियां पढ़ के सो जाते थे, सुबह ईद होती, सुबह रोजे हैं, और फिर सुबह उठते पता चल जाता है कि ईद आ गई है। हमारे साथ यही हुआ है वहां पे। तो इस दफा इलेक्शन भी कम से कम उसी से नहीं, रात को कुछ और थे, रात को कुछ और थे, और ठीक है, वो ये भी एक ओपिनियन है कि जो नताइज थे वो 10%, 15% और 20% आए थे, लेकिन फिर भी जो लीड होती है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो, आप कहते हैं ना कि देख को आप मामूली सले आपको जायके का पता चल जाता है कि पूरी देख कैसी बनी है। तो जो लीड पहले से स्टेब्लिश हुई होती है वो बहुत कम चेंज होती है। और आप इसको आप बाहर भी एक इलेक्शन इसी तरह का अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, वो अमेरिका में हुआ था। वो भी जो है रात को ट्रंप साहब जीत रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई और जो पोस्टल बैलेट खोले तो वहाँ पे फिर ट्रंप साहब हार गए और बाइडेन जीत गए। तो वो खैर वो तो ये करश्मात, और वो सिर्फ हम ही नहीं है, बाकी मगरबी जो जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ भी ये ऑब्जर्व करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये करिश्माती है? ये करिश्माती हैं। आपको कुछ हलकों में सही इलेक्शंस हुए होंगे, लेकिन कुछ हलकों में तो काफ़ी करिश्माती लग रहे हैं। मतलब अगर केपी में पीटीआई स्वीप करती है तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि जो सबसे ज़्यादा, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन लोटा के नाम पे मशहूर थे नूर आलम खान साहब, वो कैसे फिर जीत गए? यानी वो, उनके बारे में तो पीटीआई और केपी में एक नफरत पैदा की जाती है। वो भी जीत गए, वो जीत गए, हालांकि वो बानी थे। वो लोटा क्रेसी जब शुरू हुई थी ना, शुरू में जो पहला ग्रुप बना था 20 एमएनए जिन्होंने बगावत की थी, वो उनमें शामिल थे। हाँ, वो उनमें शामिल, वो उनके लीडर थे। मतलब वो और वो भी जीत गए, वो इलेक्शन जीत गए। फिर अमीर मकाम इलेक्शन जीत गए। तो ये अब रिजल्ट समझ नहीं आ रही कि एक दफा तरफ तो वो जीत रहे हैं जिनको मतलब पीटीआई के हिसाब से 500 वोट भी नहीं पड़ने थे, वो जीत गए, और बाकी जगह केपी में पीटीआई ने स्वीप किया। इधर आप पंजाब में आ जाएं तो इधर से तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए और बाकी भी नामी गरामी जीत गए, लेकिन आप देखें कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, शेखुपुरा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह तो देखें ना, पीएमएलएन पंजाब के प्रेसिडेंट थे, वो हार गए। तो ये बुर्ज बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, लेकिन ये माफूकुल फितरत किस्म के नतायज। अच्छा, हम अब आगे आते हैं असल चीज़ कि ये जो ऐलानात हैं दो, क्या आपको हुकूमत साजी होती हुई नजर आ रही है? ये तो कन्फ्यूजन बढ़ नहीं गया? ये पाशा साहब आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट किया, काफ़ी बढ़ गया है। मुझे तो परवेज़ इलाही साहब के ना 2 साल पहले एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब से वो ताज़ा पीटीआई से निकले थे और वो ग्रुप बनाया था, कि फिर तो बाद में मिल गए, तो उन्हें चैनल को इंटरव्यू दिया था कि हो सकता है कुछ सालों बाद आपको मुल्क में वज़ीर आज़म ढूंढना पड़े और आपको वज़ीर आज़म की सीट के लिए बंदा ना मिले। ये वही सूरत हाल है। तो ये तो आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। इस तरह बानी पीटीआई, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। अब रह गई है पीएमएलएन। अब पीएमएलएन के पास तो 79 सीट्स हैं, इनके जो बैक सीट है वो भी 4-5 जो है इंडिपेंडेंट है, जो इनके अपने पीटीआई को छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार, वो भी अगर मिल जाएं तो ये तो 85 से ज़्यादा सीटें नहीं है, और आपको चाहिए कोई 134-135 इस असेंबली में। तो इससे तो हुकूमत पीएमएलएन नहीं बना सकती। इसका मतलब है कि कियास में हम चले गए। जी। वो हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है सजाद नज़ीर साहब ने। सजाद नज़ीर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये जो सूरत हाल बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की बातों से जो एक नई सूरत हाल सामने आई है, उस पर मैं आपकी इनटेक चाहता हूं कि ये क्यास हुकूमत साजी में मजीद बढ़ नहीं गया? जी, अस्सलाम वालेकुम जी पाशा साहब, ऐसे ही है, ये क्यास तो थोड़ा सा बढ़ गया है, और लेकिन को पॉजिटिवली इसका कोई रिजल्ट आएगा, ताकि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि जो 18 माह में जो गलतियां की गई हुई हैं गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स या उनकी मिनिस्ट्रीज की तरफ से जो नून लीग के थे, तो उसको दोबारा प्रैक्टिस को दोहराया जाए, ताकि पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, जो उनको प्लान दिए थे, जो उनको पॉलिसी थी, जो उनको स्कीमें दी थी, जो मसले दिए थे, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये नहीं चाह रहे कि दोबारा उसी तरह, पहले भी उनके साथ काफी दफा ऐसा हो चुका हुआ है
कि जो उनके साथ वादा किया गया, जो बेहतरी के लिए जो जो प्लान दिए गए वो कंप्लीट नहीं किए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है लोगों को, अपनी पार्टी को भी मुतमिन किया है कि जरदारी साहब को भी किया है कि आया हम उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से किसी मामलात को तय करके चले, ताकि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि अब इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस की जाएं जो पाकिस्तान में के हक में बेहतर ना हो। तो इसलिए ये कास है, लेकिन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम तो है, तो उस टाइम में ये को बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबल होगा। और पाकिस्तान स्टेबल करने के लिए सब ने कोशिश करनी है ताकि ये सारे मिलजुल के इस सिस्टम को आगे लेके चले। अच्छा सर, आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा बैलेंस गुफ्तगू की है कि जनाब अल्लाह करेगा। अल्लाह तो 77 साल से कर ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। हमारे सियासतदान इस वक्त क्या अपनी पार्टी तरजीहात, अपनी ख़ानदानी तरजीहात, यानी बिलावल साहब चाहते हैं कि उनके अब्बा जी सदर बने, और बिलावल साहब के जो अब्बा जी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो चाहते हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। इसी तरह नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं और नवाज शरीफ साहब सदर मुमलकत बन जाएं, और इस तरह। तो क्या सियासतदान अपने सियासी मुफादात और अपने ख़ानदानी मुफादात को आगे रख कर मामला तय कर रहे हैं? मुल्क चाहे भाड़ में जाता है तो जाए। नहीं पाशा साहब, ऐसी बात नहीं है कि सियासी खानदान ने अपने मफाद देखने होते हैं। सियासी खानदानों के फेस ऐसे हैं, जैसे भुट्टो साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ जाते हैं तो उनका फेस उनकी वालदा की वजह से, भुट्टो फैमिली की वजह से पॉजिटिव फेस देखा जाता है। तो हमने जो पॉलिसीज देनी है, मुल्क को आगे लेके चलना है, दूसरे मुल्कों से राब्ते में रहना है, उनको यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान हम जैसे पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है उसके मुताबिक चलेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपने खानदान और ये वो, मैं नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी ये नहीं कहूँगा, इसलिए कि हर एक बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। सियासी जमातों ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए हिस्सा डाला है और सियासी जमातें ही लेके चलेंगे, और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए ये सारा कुछ मिलजुल के करना पड़ेगा। वैसे तो मैं कहना तो नहीं चाहता कि पिछले इलेक्शन में वो किसी और पार्टी को इस तरह लेके आए हैं, इस इलेक्शन में अब वो दूसरी किसी और पार्टी को इस तरह लेके आए हैं, तो उनको ये अब प्रैक्टिसेस और ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्टी सबसे बेहतर है, जिसने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी हुई हैं, जिसने पाकिस्तान के लिए अपने खानदान के कंप्लीट कुर्बानियों के आगे दे दिए हुए हैं, तो उनको दोबारा अच्छे तरीके से गवर्नमेंट दें, और उनके जो रिजल्ट रोके गए थे, जो उनकी सीट्स को रोका गया है, उनको भी एक पूरा चांस मिलना चाहिए था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक पूरा विजन लेके आए हैं, जो एक अपना पूरा मुआशी स्ट्रक्चर हर चीज दे रहे हैं, तो उसको वो मद्देनजर रखते हुए उनको ये सारी चीजों का। सजाद साहब एक सेकंड, सजाद साहब एक मिनट, जहां तक आप कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए जो सबसे बेहतर है, तो अवाम ने तो अपने वोट के जरिए जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं उनको मैंडेट दिया है। पीपल्स पार्टी तो तीसरे नंबर पर है वोटों के एतबार से, उनको कैसे मुल्क की बागडोर दी जा सकती है? वोटों के कुर्बानियां चाहे जितनी मर्जी हो, वोटों के एतबार से आप जब वोट गिनती काउंट करेंगे तो वो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं है। पीपल्स पार्टी के वोट्स आप मार्जिन देखें सिंध में कितने कितने बड़े हैं। बाकी ये जो पीटीआई की आप बात कर रहे हैं पहले नंबर पे दो, ये तो अभी वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन उनके साथ है, कौन जा रहा है, कौन बिक रहा है, कौन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये चीजें उसके बाद काउंट होगी जब वो उनके कंप्लीटली सीटों की पोजीशन आएगी, और वो सीरियसली इस पे उनके देखा जाएगा कि उनके कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। ये कबल अज वक्त आप बता रहे हैं। ओके। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को सारी जिंदगी आपने पंजाब के लोगों ने या मीडियाज ने ये शो किया है हमेशा कि वो चौथे नंबर की है, कभी तीसरे नंबर की है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने साबित करके दिखाया है कि वो केपीके में भी है, वो साबित करके दिखाया है कि अब वो गवर्नमेंट बना रहे हैं बलूचिस्तान में, यानी केपीके में भी उनकी
पोजीशन है, पंजाब में भी उनकी पोजीशन है। तो एक ही वाहिद जमात उभर के आई है, उभर के नहीं आई, ऑलरेडी जमात ही है, लेकिन उसने साबित किया है कि पूरे पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है। ओके, अफरीदी साहब, सजाद नज़ीर साहब ने तो माशाल्लाह पीपल पार्टी को मरकज़ में भी और 3 सूबों में भी हुकूमत बनाने के लायक करार दे दिया है, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये है कि एक हंग पार्लियामेंट मारदे वजूद में आई है। अगर एज ऑफ टुडे हम नशिस्तों की तादाद देखें तो मरकज़ में नंबर 1 नशिस्तों के एतबार से आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI बैक, दूसरे नंबर पे नून लीग है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, चौथे नंबर पे MQM है। और कोई भी सिंगल जमात जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं है। तो जो पहले नंबर पर हैं PTI, उन्होंने तो कह दिया कि हम किसी से इल्हाक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम हुकूमत साजी नहीं करेंगे, या मरकज़ की बात कर रहे हैं। अब दूसरी जमात जो हुकूमत साजी जिसको करनी चाहिए वो नून लीग है। नून लीग भी अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, उसको भी किसी जमात के साथ मिलना पड़ेगा। तो वो जो उसके साथ जमात मिल सकती थी वो पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी ने भी बता दिया, 2008 वाला बदला उन्होंने ले लिया। अब तीसरी जमात है पीपल्स पार्टी, वो तो बिल्कुल ही हुकूमत सरदस्त नहीं बना सकती। तो क्या ये जो इलेक्शन से पहले कन्फ्यूजन था हमारी सियासी पेश मंजर पे, क्या वही कन्फ्यूजन अब भी मौजूद नहीं है आपके ख्याल में? सही कह रहे हैं पाशा साहब। एक्चुअली अगर सजाद साहब की बातें भी अपनी जगह सही है, पीपल्स पार्टी की मौजूदगी इस इलेक्शन में बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इस पे सोचें कि हम इस मैस में या जो अभी हम जिस पे पहुँचे कन्फ्यूजन में, ये पहुँचे कैसे? अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से इलेक्शन होने देते, ऑर्गेनिक का मतलब है कि PTI को अपना निशान सिंबल देते, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते, तो मुझे लग रहा है कि उनकी ना सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी बन जानी थी। अच्छा, ये तो आप जाएं, जो सर्वेज भी हुए हैं, जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, आप यही था, और जो ये उनकी यूथ है वो किसी कोई इनकार नहीं कर सकता उनकी KP में और पंजाब में मकबूलियत। और फिर जो PDM की नालायकियाँ थी 1.5 साल की, उसने उसको और दमाम दिया उनके नज़रिए को, नैरेटिव को। तो ये तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जानी थी और मुल्क आगे लेकर जा रहा। लेकिन चूंकि वो नहीं हुआ, ना उनको निशान मिला, ना उनके सियासी कायदीन भी पाबंद सलासल रहे। अब ऐसा रिज़ल्ट आ गया है कि इसमें तो पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट कह दिया है कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। ये उन्होंने बल साथ कह दिया कि आसिफ जरदारी साहब को सदर मुंतखब करा लें तो हम नून लीग को वोट दे देंगे। यानी वोट भी इस शर्त पे देंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाया जाए। सदर बनाया जाए और कुछ आईनी ओहदे और भी मांगे उन्होंने, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत का। अब ये सबसे बड़ा कहते हैं, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि नून लीग के लिए तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। जो भी वफाक में हुकूमत बनाता है, ये ख़ासकर NFC अवार्ड जब से हुआ है 18th अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें काफ़ी फंड्स अब सूबों के पास जा रहे हैं 60%, और 40% वफाक के पास रह रहे हैं। अच्छा, जो महंगाई करनी होती है, जो टैक्सेस लगाने होते हैं, वो भी सारे वफाक नहीं लगाने होते, यानी जो बुराइयां हैं वो सारी वफाक के पास। आपने नोट किया होगा जब PTI की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो काफ़ी बदनामी हो रही थी। आखिर महंगाई, आप किसी से भी जाके पूछते थे वो कहते बड़ी महंगाई हो गई, डॉलर 170 पे चला गया, पेट्रोल भी 150-70 पे चला गया, क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत थी। वही चीज़ फिर रिपीट हुई PDM हुकूमत पे। जैसे ही वो वफाक में आए तो शहबाज शरीफ ने सारी बदनामी अपनी मोल ले ली। तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अब ऐसे बन गया 18th अमेंडमेंट कि सूबे तो मज़े में रहते हैं, लेकिन उनको फंड्स मिल रहे हैं और वो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। वो MNMPS को भी फंड्स दे रहे हैं और वो मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बसेस भी बना रहे हैं। वफाक में जो जाएगा उसको गालियां पड़ेंगी अवाम की। तो इसका मतलब है नून लीग भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आज की तारीख में नहीं है, कतन नहीं है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम गुफ्तगू देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माया नाज कानूनदान और तजिया निगार जनाब मंसूर अफरीदी साहब, और स्काइप पर मेरे साथ इंतहाई मोहतरम तजिया निगार जनाब सज्जाद मसीद साहब हैं। हमारा प्रोग्राम, हमारी गुफ्तगू ये जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। सज्जाद नज़ीर साहब, आपसे मैं एक बराह रास्त सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब की बातों को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। अब आप मुझे डायरेक्ट जवाब दीजिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, हुकूमत किसकी और कैसे बनने जा रही है? डायरेक्ट सवाल। खिदमात पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो साहब की, बिला बिला सब अपनी जगह पे। अब मुझे बताएं कि हुकूमत किसकी और किस तरह बनने जा रही है? देखिए जी, इसमें जो मेरा जाती ख्याल है या मेरा जाती ओपिनियन है, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बना दी गई है जिसमें वो सारी चीजें डिस्कस होंगी, और जिसमें इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद, ताकि हम वो ही नहीं चाहते कि अगर हम गवर्नमेंट में आए और गवर्नमेंट में आके और हमारे हाथ में वो चीजें ना हो जिससे गवर्नमेंट हम चला ना सके। तो पीपल्स पार्टी को या तो वाज़ेह तौर पे कंप्लीटली फ्री हैंड दे देना चाहिए था, वजीर आजम बिलावल साहब को बना के पूरा उनके सिस्टम के तहत सारे मामला चलने चाहिए थे। साहब आप बताइए कि अब आपको होता क्या नजर आ रहा है? चाहिए को छोड़े, होता क्या नजर आ रहा है? होता यही नजर आ रहा है जी, इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। जरदारी साहब इसका हल निकालेंगे और एक कंबाइंड गवर्नमेंट बना के पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। नहीं, वो उन्होंने बता तो दिया है कि हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हो रहे, हम आपको वोट दे देंगे वजारत उज़्मा का, लेकिन हम शामिल नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने बता तो दिया उन्होंने। कंबाइंड गवर्नमेंट कैसे बनेगी? उन्होंने एक कमेटी भी तो बना दी है ना जी, कि उस कमेटी का डिसीजन का वेट भी करना है थोड़ा। ये नहीं है कि वो कंप्लीटली उन्होंने जवाब दे दिया, ऐसे नहीं है। ओके, मंसूर अफरीदी साहब, आपको अब क्या नजर आ रहा है? सजाद साहब को मैं सेकंड करता हूँ, लेकिन इसमें इशू ये है कि बिलावल एज अ चेयरमैन तो उन्होंने अपनी वर्डिक्ट तो सामने दे दी है 1 घंटा 2 घंटे पहले कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये जो कड़वी गोली है ये अब नून लीग ने निगलनी है। इसके अब 2 तरीके नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रह के जिस तरह कह रही है वो जाके इनको वोट दे दे और ख़ुद अपोजिशन में बैठ जाए और जरदारी साहब सदर बन जाए। अब सदर बनने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जो भी कल सख्त फैसले लेंगी वो हुकूमत ले लेने, वो सदर ने नहीं लेने। और अगर टैक्सेस लगने, अगर सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, वो सारी वो जो हुकूमत ने ये वज़ीर आज़म के हिस्से में आएंगी। और जो अभी थोड़ा बहुत वोट इनका पड़ा है 70-75 सीटें, ये अगले इलेक्शन में फिर 20 सीटें भी वो मुश्किल आ जाए, नून लीग के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें से तो ये है कि ये नून लीग तो कंफर्टेबली पंजाब में गवर्नमेंट बना लेगी और इस पे ये बहुत खुश हैं कि चलो पंजाब में बड़े सूबे पे हुकूमत बन गई है। और पंजाब में जो बरसदार होता है, चाहे वफाक में जो भी हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि फिर उसकी पार्टी से कन्फ्रंटेशन करे। तो इसका जो अगर 2 ही हल है, एक तो ये है कि इसी तरह कन्फ्यूजन रहे और जो निगरान हुकूमत है ये कंटिन्यू करे। नाजरीन, मंसूर अफरीदी साहब ने एक बहुत चश्म कुशा बात कही है कि एक इम्कान ये भी है कि मरकज़ में काकड़ साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करे। तो पंजाब में तो नून लीग की गवर्नमेंट बन ही रही है, क्योंकि अगर मरकज़ में नून लीग किसी ना किसी तरीके से हुकूमत बना भी लेती है तो वो हुकूमत पायदार नहीं होगी, और जो सख्त फैसले जब मरकज़ की हुकूमत लेगी तो उसके नतीजे में नून लीग की जो रही सही साख है वो भी ख़त्म होने का वाज़े इम्कान पैदा हो जाएगा। जी मंसूर अफरीदी जी। और दूसरा इसका जो परमानेंट हल है वो हमारे मुक्तदर हल के जो हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वही उन्हीं के पास है, या वो परमानेंट हल ये कि जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनमें से 40-50 ला के नून लीग में शामिल कराएं। एक सेकंड मंसूर अफरीदी साहब जी, यानी आप कह रहे हैं कि हमारी मुक्तदरा जो है वो मंडी लगाए, कुछ को लोटा बनाए और वो लोटे ला के उसी तरह नून लीग की झोली में डाल दिए जाएं, जिस तरह 2018 में लोटे बना के जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बिठा कर तो इमरान खान साहब के आस्ताने पर
लाए जाते थे। आप यही कह रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें मुझे वो बात याद आ गई, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी, वो मुझे अक्सर क्रैक करती है। वो कहते हैं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल किया तो मैंने जो पाकिस्तान के जो आर्म्स हैं, यानी बॉडी के आर्म्स नहीं, आज़ा, ये मुअत्तल किए, पाकिस्तान की रूह मैंने बचा ली। तो अभी अगर रूह बचानी है और आपने जाके एक पायदार हुकूमत कायम करनी है, तो आपने जो मियाँ साहब को ये बता के लाया गया था बाहर से कि इनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के वोट मिलेंगे, वो तो नहीं मिले। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब इस तरह भी बन सकती है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो इनके साथ शामिल हों और नून लीग जाके गवर्नमेंट बनाए। पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला जो है, जो अपोजिशन में बैठ के वो सपोर्ट के, वो पायदार काबिल अमल नहीं है। वो आपने 2008 में देखा होगा कि MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाई थी तो हर 6 महीने बाद रहमान मलिक साहब कराची जाते थे और मिन्नतें तरले करते थे। तो ये तो क्योंकि वो तो बाकायदा कोई हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, सदर अजरदारी बन जाएंगे, तो उन पे फिर अदम एतमाद लाना बहुत मुश्किल है। वो तो आपको सेनेट से और चारों सूबों से पास करा के वो पॉसिबल ही नहीं है उनको हटाना। तो अगर वो फिर आपको ब्लैकमेल करना हर 6 महीने बाद शुरू कर देंगे तो फिर आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस, बड़े फैसले तो दूर की बात है, आपसे जो रोज़मर्रा के पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं ये भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मंसूर अफरीदी साहब ने पाकिस्तान की जो रवजा सियासी चाल चलन है उसके मुताबिक एक बहुत अच्छा और पायदार हल तजवीज़ किया है। ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा और पायदार मंसूर अफरीदी साहब ने कहा है कि जो हमारी मुक्तदरा है वो लोटे बनाए 40 के करीब, जो आज़ाद उम्मीदवार PTI के जीते हुए हैं उनमें से 35-40 को लोटा करे और लोटा करके उनको नून लीग में शामिल करवाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2018 में लोटे करा के मुक्तदरा ने तो PTI की हुकूमत बनवाई थी। यही इनको एक हल जो है वो नज़र आ रहा है। जनाब सज्जाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मंसूर अफरीदी साहब की? इन्होंने जी मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है अफरीदी साहब की जी। कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने बड़े मुश्किल से पाकिस्तानी सिस्टम को गुजारा है, मुश्किल से सिस्टम से। इस तरह इंशाल्लाह ऐसी नौबत ना आए कि नहीं ऐसे होता रहा है। नज़ीर साहब, सज्जाद नज़ीर साहब 2018 में ये हुआ है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं। नहीं, 2018 में जो ऐसे हुआ है तो 2018 में बड़ा मुश्किल हो गया था वो सिस्टम को चलाना, ये भी तो साथ है। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला को बेहतरी हल इसकी निकल आएगी। मुझे तो वैसे जाती मेरा ओपिनियन भी है और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान अभी मजीद इन क्राइसिस और इस तरह करके तो इसमें काफी बेहतरी की तरफ चले जाएगा काम, मुझे जो लगता है। पीपल्स पार्टी ऐसी स्ट्रिक्ट जमात नहीं है कि वो जो टेबल टॉक पे आए और वो कोई फैसला करे बगैर उठ जाए। तो जरदारी साहब बेहतर है, उनका टास्क दे देना चाहिए। नून लीग को भी जरदारी साहब के हाथ में हर चीज दे देनी चाहिए और पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी दी है, तो वो इसका बड़ा अच्छा हल निकाल के दिखाएंगे। ओके। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने कभी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की और ब्लैकमेलिंग वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नज़ीर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। जरदारी साहब की जो सियासी जोड़ तोड़ की महारतें हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उनके हाथ में अभी मैंडेट नहीं दिया मरकज़ की हुकूमत बनाने का। वफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो को अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टी हैं। नाज़रीन, मंसूर अफरीदी साहब ने जो हमारी मुरवजा सियासी कल्चर है उसके मुताबिक एक हल तजवीज़ किया है, जिसके मुझे भी काफ़ी इम्कानात नज़र आते हैं कि अगर सिस्टम को बचाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। लोटा क्रेसी का, मंडियां लगाने का एक बार फिर हमें बाजार सजाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारे मोहतरम सज्जाद नज़ीर साहब ने
भी पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी अच्छी बातें कही हैं, उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया है, और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने और पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ फैसले की जो हतमी इख्तियार है वो जरदारी साहब को दे दिया है, और इन्होंने तजवीज़ ये किया है कि नून लीग भी जरदारी साहब के हाथ में दे दे फैसला साजी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करने का इख्तियार जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को नहीं दिया है। आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी है, मुझे एक जो ख़तरा नज़र आ रहा है, एक खदशा नज़र आ रहा है, क्योंकि 16 महीनों की हुकूमत में मुल्क बचाने के नाम पर मुस्लिम लीग नून ने अपना सियासी असासा खोया है, कम किया है, जिसका इजहार 2024 के अब तक के इंतखाबी नताइज में हमें देखने को मिल रहा है कि नून लीग सादा मेजॉरिटी भी हुकूमत साजी के लिए हासिल नहीं कर पाई। तो ये मुस्लिम लीग नवाज की एक नाकामी की दलील है। अब जो सिनारियो सामने आ रहा है उसमें एक बार फिर निज़ाम को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो नून लीग के कंधों पर आती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि अब पीटीआई जो कि नंबर 1 थी वो कह चुकी है कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगी। तो इसका, लेकिन उसके पास भी सादा मेजॉरिटी नहीं है, तो वो तो हुकूमत साजी का हक खो चुकी है और उसने ऐलान कर दिया कि हम नहीं बना रहे हुकूमत। दूसरे नंबर पे नून लीग आती है, नून लीग के पास सादा अक्सरियत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी जो उनको सपोर्ट देने के लिए जिस किस्म की शराइत पेश कर रही है उसका 100% नतीजा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासी असासा है उसमें मजीद कमी हो, क्योंकि जो कड़वे फैसले हैं वो मरकजी हुकूमत को करने पड़ेंगे, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाती है तो उसका सियासी असासा मजीद कम होगा, जबकि पीपल्स पार्टी जो 16 महीनों में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ उसका सारा मनफी असरात नून लीग के गले पड़ गए, और पीपल्स पार्टी मज़े उड़ाने के बाद हाथ झाड़ के उन्होंने कहा जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया। तो वो सारे जो उन फैसलों के 16 माह की हुकूमत के फैसलों के जो मनफी असरात थे वो मुस्लिम लीग के खाते में पड़े और उनका सियासी असासा सुकड़ा, और उसके नतीजे में 2024 में के इंतखाबात में वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। अब एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म की शराइत पेश की है हुकूमत नून लीग को हुकूमत बनाने में मदद देने के लिए, वो किसी तौर भी नून लीग के लिए काबिल कबूल शायद ना हो। अब नून लीग के लिए एक इनकलाबी फैसला रह जाता है कि वो ऐलान कर दे कि जनाब मैं सपोर्ट करती हूँ, वो आज़ाद उम्मीदवारान भी अगर अपने बंदे पूरे कर लें तो उनको सपोर्ट कर देंगे, पीपल्स पार्टी अगर गिनती पूरी कर ले तो हम इनको सपोर्ट कर देंगे, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अगर ये हो गया, अगर नून लीग ने भी अपना सियासी असासा बचाने की कोशिश की और पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई कड़वी गोली निगलने से इनकार कर दिया, तो मुझे ये लग रहा है कि कोई भी जमात पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकेगी, और जो केओस सियासी अनरेस्ट जो इलेक्शनों से पहले था और जो आज तक हमें नज़र आ रहा है वो कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन अफरीदी साहब ने जो 2 हल बताए हैं, एक इन्होंने हल ये बताया कि मुक्तदरा जो है वो लोटाक्रेसी करे और 40-45 पीटीआई से लोटे करके नून लीग में शामिल करे तो नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी और फिर नून लीग आसानी से हुकूमत बना लेगी, ये भी इम्कान मौजूद है।
और दूसरा हाल आपने क्या बताया था जी? अब दूसरा यही है, वो नापायदारी है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रह के उनको सपोर्ट करे और पीएम और अपनी हुकूमत बना ले, लेकिन वो आपको पता है कि वो तो नापायदार हल है। 5-6 महीने बाद फिर इशू। अब हम क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सजाद नज़ीर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह का लफ्ज़ उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। इन्होंने तो सारा मामला हुकूमत साजी का अल्लाह ताला और आसिफ अली जरदारी पर छोड़ दिया है। अफरीदी साहब, आप ये बताइए कि क्या सियासी क्यास आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं? हाँ, इम्कानात से हटकर, इम्कानात सियासी कयास अपनी अजम्पशन या अपनी हिस्टोरिक उस पर्सपेक्टिव से देखें तो लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस सारी सियासी कयास को हमारे मुक़्तदर हल्के वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मुल्क क्राइसिस से गुज़र रहा है, अगर इसको ऐसे ही जाने दिए और कोई हुकूमत नहीं बन पाई काफ़ी महीनों से, तो ना IMF का प्रोग्राम चलेगा और ना हमारे इकनॉमिक मसाइल हल होंगे। तो वो जैसा तैसे भी हैं, उन्होंने तो जरदारी साहब का बताया, मेरे ख्याल से जो मुक़्तदर हल्के हैं हमारे, वो इसका हल तलाश करके रहेंगे, चाहे बाय हुक एंड बाय क्रुक। और वो हल आपको नजर आता है लोटे बना के नून लीग को सादा अक्सरियत दिलाई जाए। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को बाय फोर्स नून लीग की हुकूमत में शामिल करा के एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए, लेकिन बनाएंगे वही। अगर वो अपोजिशन में जाके बैठती है तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के गारंटी से ही जाके बैठेगी कि आपने 5 साल इनको फिर छेड़ना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है मंसूर अफरीदी साहब कि सियासतदान जो है वो सियासत करने में, मुल्क को सियासी अंदाज में चलाने से नाकाम हो चुके हैं। अगर वो तो इसका मतलब तो यही, अभी तक तो यही नजर आ रहा है। अगर वो इसका मतलब जनाब ये है पाशा साहब कि आप इजी हाल बताया है। अल्लाह ताला पे तो दुनिया की हर चीज छोड़ी जाती है, वो खालिक व मालिक है, उसके सिस्टम से चलना है। इसका आपको बड़ा अच्छा सियासी हाल बताया कि जरदारी साहब पे छोड़ा जाए कि इसको मुल्क को कैसे लेके आगे जाना, उनके पास सारे प्लान मौजूद है। तो मुझे लगता तो यही है कि नून लीग भी जरदारी साहब की प्लेट पे आ जाएंगे और उनको कहेंगे हाँ जी आपके पास सारा कुछ है, बिलावल साहब के पास सारे प्लान्स हैं, तो उनको दिया जाए और उनके कहने पे चला के देखा जाए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इस मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन करेगा। जी नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की फिक्र अंगेज चश्म कुशा गुफ्तगू सुनी। हकायक और इम्कानात पर हमारे माहिरीन ने खुलकर बात की। मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब अफरीदी साहब और जनाब नज़ीर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे नाजरीन और सामीन को अपने ख़यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाज़रीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।